नमस्कार किसान भाइयों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बायोवीटा का जो लिक्विड फॉर्म आता है और जो दानेदार फॉर्म आता है। तो किसान भाइयों में ये एक स्थिति बनती है कि हमको लिक्विड का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर हमको दानेदार का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोनों में क्या बेसिक कोई अंतर है या फिर हमको इसमें किसी प्रकार की कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो लिक्विड होता है किसान भाइयों, उसमें भी वही जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है, और जो दानादार होता है उसमें भी वही चीजें हैं। किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। बस अंतर इतना है किसान भाइयों कि हमारे संसाधन और हमारे जो फसल है उसमें किस तरीके से हम उसके डोज दे सकते हैं, बस अंतर इतना ही है। अगर मैं शुगर केन की बात करूं किसान भाइयों, तो शुगर केन में क्या है, कुछ समय पश्चात हम उसमें स्प्रे नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसकी हाइट ऊपर बढ़ जाती है। तो हाइट बढ़ने के कारण क्या होता है, स्प्रे करना उसमें पॉसिबल नहीं होता है। तो या तो जो बायोविटा लिक्विड है उसको क्या करेंगे, हम ड्रिप के माध्यम से देंगे, या फिर पानी चल रहा है तो उसी में डालेंगे। किसी न किसी तरीके से हमको लिक्विड को अगर देना है तो हम उसमें दे सकते हैं। या फिर हम ये कर सकते हैं कि उसका जो जड़ है, उसका जो तना है, उसके नीचे नीचे हम वो जो बायोविटा का दानादार फॉर्म आता है, ग्रेनुअल्स आता है, उसको डालें। तो मतलब हमारा क्या है कि देने के तरीके में बस अपने संसाधन और देने के तरीके, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास, मैं छोटा किसान हूँ, मेरे पास क्या है कि स्प्रे पंप नहीं है। जनरली सबके पास होता है, लेकिन मान लीजिए कि आपके पास स्प्रे पंप नहीं है, जो इलेक्ट्रिक वाली आती है, जो बैटरी से चलने वाली आती है, वो अगर वह नहीं है तो हम जो है कि उसको दे नहीं सकते हैं, स्प्रे तो कर नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो दानादार आता है उसको हम जो है कि पौधे में उसके जड़ के नीचे डाल देंगे और उसमें मिट्टी चढ़ा देंगे, या फिर धान या फिर गेहूं है तो उसमें जो है कि हम उसको यूरिया के माध्यम से या फिर डीएपी के साथ मिक्स करके या फिर इंडिविजुअली उसको हम जो है छिड़क सकते हैं। तो हमारे संसाधन और पौधे, जो खेती हम कर रहे हैं, जो फसल लगा रहे हैं, उसके आधार पर हम तय करेंगे कि किसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों में वही चीजें हैं, दोनों में विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वही चीजें हैं। दोनों में जो है कि ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है। दोनों का जो बनाया गया बायोटा, जो दानादार है, लिक्विड है, उसको सीवीड से बनाया गया है। सीवीड कहने का मतलब, सी का मतलब समुद्र, वीड का मतलब घास, तो सीवीड का मतलब ये हुआ कि समुद्री घास। तो जो एस्कोफिलम नोडोसोम नाम का जो समुद्री शैवाल होता है, समुद्री घास होता है, उसको दोनों को उसको जो है कि इस दोनों को बनाया गया, मतलब लिक्विड को भी बनाया गया, दानेदार को भी बनाया गया। तो बनाने में किसी प्रकार की कोई अंतर नहीं है। उसके अंदर जो कंटेंट है, जो केमिकल फार्मूला है, उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। तो किसान भाइयों, आप लिक्विड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दानेदार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जैसा चाहें वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने फसल का देखिए कि किस तरीके का फसल है, और आप अपनी सुविधा को देखिए, आपके पास जो संसाधन है उसके आधार पर आप चुने कि किसका इस्तेमाल करना है। बायोवीटा एक अच्छा प्रोडक्ट है। उसमें 60 प्रकार से जो है कि 60 तरीके का जो मेजर माइनर न्यूट्रिएंट है उसको डाला गया है। उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट है, उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारे फसल के लिए जो संपूर्ण बढ़वार होता है, उसके लिए जितने भी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं वो सारे इसमें डाले गए हैं। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, जो बायोवीटा के अलावा जो सागरिका आती है, कंपनी बनाती है, सागरिका भी लिक्विड आता है, और वह भी एक जो है अच्छा बायो फर्टिलाइजर है। वह भी एक जो है कि इस प्रकार से हम देखें कि वो जो दानेदार आता है वह भी सेम प्रोडक्ट है, किसी प्रकार की कोई अंतर नहीं है। तो आप बस इस्तेमाल आप अपने फसल के अनुसार, आप अपने संसाधन के अनुसार कर सकते हैं। धन्यवाद किसान भाई।